शोपियां जिले के विभिन्न इलाकों में गुरुवार को जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट की मौजूदगी में दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हो गए। भट्ट भी विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर थे। कई प्रतिनिधि मंडलों से वो मिले और उन्होंने अपनी शिकायतें रखी। विशेष रूप से उप जिला अस्पताल किलर में कोई जनरेटर नहीं है और चेक किलर में पीने के पानी की कमी है। हालांकि भट्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगे और शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। भट्ट को हाल ही में शोपियां के जिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उनके शामिल होने के बाद कई सौ लोग शोपियां जिले में से पार्टी कैडर में शामिल हो गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत बांडीपुरा में 65 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद दूरदराज के गांव में हजारों लोगों की आबादी को साफ और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जा सकेगा। एक खास रिपोर्ट। जल शक्ति डिवीजन बांडीपुरा में हालिया कुछ महीनों में कई वाटर सप्लाई स्कीमों का तामीराती काम शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत तामीर की जा रही 65 वाटर सप्लाई स्कीमों पर 2 अरब 71 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महकमे के मुताबिक इन स्कीमों के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के रिजर्वायर, फिल्ट्रेशन प्लांट और 13 के करीब बोरवेल तामीर किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन स्कीमों की तकमील के बाद गाँव देहात की एक वसी आबादी मुस्तफीद होगी। जो हम जेजीएम के तहत काम कर रहे हैं, इसका टोटल जो बांडीपुरा डिवीज़न में हम काम कर रहे हैं, इसके अंडर हमारी 65 स्कीम्स आ रही हैं, जिनका टोटल तखमीना 271 करोड़ का है। डीएपी इसका जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान वो 271 करोड़ का पास हुआ है। उसके अंडर हम 65 स्कीम्स पे काम करना है, जिसमें हमारे 25 रैपिड फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने हैं, 12 स्लो सेंट फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने हैं, 65 हमारी रेट्रोफिटिंग स्कीम्स हैं, पाइप नेटवर्क, और इसमें 13 बोरवेल्स भी है। तो एक्चुअली जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 15 पंचायतों पे मुश्तमिल है, वहाँ बांडीपुरा में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो मेरा इलाका है, वहाँ से जो अरिन नाला, खुंदरी नाला, बाकी जितने भी चश्मे विश्मे ज़्यादातर वहाँ ही है। इसी वजह से वहाँ ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का हम सपोर्ट करें, मेरे PRIs, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान जो भी है, वो उनके भरपूर मदद है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दूर दराज गाँव देहात में लोगों को पीने के पानी के हवाले से हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों और सख्त मौसमी हालात के चलते पहले से मौजूद वाटर सप्लाई स्कीमें, खासकर पाइपलाइनों का नेटवर्क ज्यादा देर पास साबित नहीं हुए हैं। तहम अब कोशिश की जा रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल के जरिए साफ पानी पहुंचाने का काम मेयार और उम्मीद के मुताबिक होगा। हमारे जो टोटल हाउस होल्ड्स हैं हमारे बांडीपुरा में 27,846 हैं, तो जिसमें हमें 17,802 कवर हुए हैं ऑलरेडी, जिनको हम पानी दे रहे हैं। तो अंडर जेजीएम हमें 10,044 और करने हैं, तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कि हर घर तक हम पानी, इसमें जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो रहा है, जैसे कि PDD में सिस्टम है, तो फिर ऑटोमेटिकली हर घर तक जब हम पानी पहुँचाएंगे तो हर घर को मैंडेटरी है कि इनको एग्रीमेंट करना ही करना है। महकमा जल शक्ति के मुताबिक काम के मेयार पर बारीकबीनी से नजर रखी जा रही है और हर घर तक पानी पहुंचाने के बाद सार्फिन को महकमा जल शक्ति के साथ वाटर कनेक्शन का एग्रीमेंट करना होगा और इसके बाद ऑनलाइन सिस्टम से जुड़कर वाटर टैक्स भी अदा करना होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य प्रशांत गोयल IAS के मार्गदर्शन पर वीरवार को पहली बार जिला स्तरीय हथकरघा एक्सपो की शुरुआत की गई और इस बेहद खास मौके पर एक्सपो का उद्घाटन निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा जम्मू डॉक्टर विकास गुप्ता और प्रबंध निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा निगम अतुल ने किया। एक्सपो का विषय मेरा हथकरघा मेरा गौरव रहा, जो कि जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के हथकरघा विभाग की उत्कृष्ट कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है। एक्सपो एक सप्ताह 5 जनवरी 2023 से 11
तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा ने हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग की 25 सहकारी समितियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और बसौली, पश्मीना शॉल्स, मफलर्स, स्टोल्स, ऊनी शॉल्स, कैशमेलन जैसे हथकरघा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करने वाले लोगों से भी बातचीत की। वोकल फॉर लोकल का जो नारा भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हमने इन आर्टिजन्स और वीवर्स को एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और साथ साथ में ये उनको सेल भी करें, ताकि जो पूरे साल का इनका जो काम है, इनकी जो मेहनत है, उसमें इनको अपनी जो इनको रेवेन्यू मिलना चाहिए वो इनको मिले और अपना लाइवलीहुड ये लोग जनरेट कर सकें। हमें गवर्नमेंट जो है जो स्टॉल वगैरह हमें पेश करते हुए प्लेटफार्म दिया उन्होंने काम करने के लिए, कि आप काम करने के लिए, और हमें 10% गवर्नमेंट रिबेट भी देती है और काफ़ी जाने के हमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। ऐसे सोसाइटी अब जो नई सोसाइटियाँ बन रही हैं उनके लिए लाख रुपया भी हमें दे रही है गवर्नमेंट। 50,000 पहले देती है, 50,000 बाद में देती है 6 महीने के बाद। तो अच्छा जाने के हमें जो। मेरा नाम बिट्टू राम है, मैं बिछोड़ी ਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ फ्री स्टॉल मिलती है तो ਅਸੀਂ सेल करते हैं, लोग आते हैं, सरकार बड़ी हेल्प करती है साड़ी, तो अपनी रोजी रोटी कमाई करते हैं। जिला डोडा के दूरदराज इलाके गुंडाना ब्लॉक धरा गांव में NTPHC भवन का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इस भवन का काम अधूरा छोड़ा गया। लोगों के मुताबिक सरकार ने यहां काम तो शुरू किया, ठेकेदार ने भी काम किया, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से अब ये काम बंद कर दिया गया। लोगों के मुताबिक निर्माण न होने से यहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है और NTPHC भवन का काम जल्द से जल्द शुरू करने की स्थानीय लोगों ने मांग की है। तकरीबन 2000 दरख्त थे, गौशाला थे यहाँ। हमने अपनी मीटिंग करके मुफ्त में ये इनको उठवा दिया। किसके लिए? अवाम के लिए, अपने इलाके के फ़ायदे के लिए, मुफाद के लिए, गर्मियों के लिए। वो शेड हमने यहाँ से उठवा दिए। फलदार बूटे थे यहाँ, अखरोट के दरख्त थे, खुबानियाँ थी यहाँ बहुत बड़ा, ये हमने मुफ्त में दे दी। ठेकेदार ने काम भी लगा दिया, लगभग कोई 15 दिन यहाँ पे काम लगा। 15 दिन के बाद यहाँ से उन्होंने बोला नहीं जी, हमें यहाँ से वो रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे ये इन्वेल्ड है, ये जगह इन्वेल्ड है यहाँ बनाने के लिए NTPHC। तो फिर हमें पता नहीं है किस वजह से उन्होंने, कौन से किन लोगों ने उनको क्या बोल दिया कि उन्होंने यहाँ से मशीनें रवाना की। तो हमें को तो इसका फ़िलहाल पता ही नहीं है। तो हम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर मौके पर स्पॉट पर आए कि ये देखते यहाँ पर कितनी परेशानी है इस आवाम को, यहाँ के लोगों को, और NTPHC की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो सर, यहाँ पे कम से कम मैक्सिमम भी हमारा जो धड़ा एक गांव है, तो इसमें कम से कम भी 250-300 घर है इस टाइम। तो जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी धड़ा ये पंचायत के, तो ये कम से कम भी 400 घर और हैं। तो 700 घर हमारे मतलब ए पंचायत के हैं। तो ये फिर भी हमें यहाँ चाहिए, मगर लोगों को भी, बाकी ए पंचायत के कोई भी है, सब यही बोलते हैं कि धड़ाई में यहाँ पे मेन सेंटर है और यहीं पे बनना चाहिए। तो बी पंचायत वाला कोई बोलता है उधर उस पहाड़ी पे, कोई उस पहाड़ी पे, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सेंटर पे एक रोड ऊपर से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, दूसरी नीचे से है, तो ये बिल्कुल सेंटर में है।